ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। Let noble thoughts come to us from all universe. नमस्कार। आज हम श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य या गृहस्थ शिष्य कहिए, उनके चरित्र का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्यों में सन्यासी अंतरंग शिष्य थे, उसी तरह गृहस्थ भक्त भी समाहित थे, इंक्लूडेड थे। ये जो श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ शिष्य थे, इन सब का ब्याह हो गया था, शादी हो गई थी, इनको संतान प्राप्ति भी हो गई थी। लड़के बच्चे, भाई बहन, माता पिता, मित्र परिवार, सगे संबंधी सभी को लेकर यह अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये जो गृही भक्त हैं, ये इनमें से कई नौकरियां भी करते थे। सांसारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, जिन्हें हम सोशल ऑब्लिगेशंस कहते हैं, ये लोग निभाते थे। और इन गृही शिष्यों को या गृही भक्तों को कहिए, कई समस्याओं का, कई विवंचनाओं का सामना भी करना पड़ता था। अब संसार में जीवन यापन करना है, सांसारिक जिम्मेदारियां निभानी है, तो कुछ न कुछ, कभी न कभी तो समस्या तो आती ही है। लेकिन ये सभी गृही भक्त श्री रामकृष्ण देव के उपदेश, एक हाथ से ईश्वर को पकड़कर रखना और अपना अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करना, यह जो एक सिंपल छोटा सा उपदेश श्री रामकृष्ण देव खास करके गृही भक्तों को दिया करते थे कि संसार में, गृहस्थाश्रम में तुम हो, तुम्हारे कंधों पर सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई अकल्याण की भावना नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं ऐसा न हो कि बस विषय चिंतन, सांसारिक बातों को ही लेकर पड़े रहो। तो तुम लोगों को एक हाथ से ईश्वर को पकड़ कर रखना है, अर्थात एक तरफ ईश्वर का सतत मनन चिंतन बनाए रखकर, दूसरी तरफ, दूसरे हाथ से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अपने सांसारिक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। एक नन्हा सा बालक, ज़रा आँखों के सामने एक दृश्य लाने का प्रयास कीजिए। एक नन्हा सा 8-9 साल का बालक जो भजन गा रहा है, संकीर्तन कर रहा है, संकीर्तन अपने दोस्तों के साथ कर रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी मित्र और ये नन्हा सा 8-9-10 साल का बालक भगवत चिंतन में डूब गया है। और भजन हो जाने के पश्चात प्रसाद वितरण कर रहा है भक्तों में, और जो भी वहाँ उपस्थित है सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा एक बड़ा ही सुंदर दृश्य जरा आँखों के सामने लाने का प्रयास कीजिए। ये जो नन्हा सा 8-10 साल का बालक मैं कह रहा हूँ, यह बालक है रामचंद्र दत्त। यह रामचंद्र दत्त जो आगे चलकर जैसे जैसे बड़ा होते गया, जब बड़ा होने लगा, देखते देखते युवा हो गया। युवा अवस्था में जब था तो जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में वह पढ़ाई के लिए दाखिल हो गया और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोलकाता के
कैंपबेल मेडिकल स्कूल से उसने पदवी हासिल की, अर्थात वह डॉक्टर बन गया कैंपबेल मेडिकल स्कूल से। और उसके साथ साथ इस युवक को, जिसका नाम अभी मैंने आपको कहा रामचंद्र दत्त, विज्ञान के विषय में इसे बड़ा ही रस था। और यह जो उसका विज्ञान में विशेष इंटरेस्ट, उसका एक परिणाम ऐसा हुआ कि उसने रसायन शास्त्र में भी अध्ययन करना शुरू किया। रसायन शास्त्र में इस कदर उसने प्रभुत्व प्राप्त किया कि फाइनली इंग्लैंड में जो रसायन शास्त्र की जो एसोसिएशन, जिसको केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ऐसा कहते हैं, इस एसोसिएशन के वे सदस्य बन गए और गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी करने लगे। और नौकरी में, शासन में रसायन परीक्षक अर्थात केमिकल एग्जामिनर, इस पद पर वे नियुक्त भी हो गए और अपना यह कार्य करते रहे। यही है रामचंद्र दत्त की युवा अवस्था की कहानी। लेकिन साइंस या विज्ञान के आधार से रसायन शास्त्र में बहुत अच्छा अध्ययन होना, उसका एक ऐसा परिणाम भी हुआ कि बचपन में जो बड़ा ही आस्तिक था, अर्थात ईश्वर पर विश्वास करने वाला था, वही 10-12 साल का बालक अब जब कैंपबेल मेडिकल स्कूल से पदवी धारण कर चुका है, रसायन शास्त्र में निपुण हो गया है, युवा हो गया है, नास्तिक हो गया। आज हम रामचंद्र दत्त जी की जीवनी जो अध्ययन करने जा रहे हैं, उस जीवनी को पढ़ने का या चिंतन करने का प्रमुख कारण क्या है, ऐसा अगर आप मुझसे पूछें तो यह जो आस्तिकता से नास्तिकता की ओर, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। युवा रामचंद्र दत्त, प्रतिष्ठित नागरिक रामचंद्र दत्त जब श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आ गए तो धीरे धीरे रामचंद्र दत्त नास्तिकता से फिर से आस्तिकता पर उतर आए। उनका ये जो भावांतरण है, आस्तिकता से नास्तिकता तक, नास्तिकता से फिर से आस्तिकता तक, यह जो प्रवास है, यह जो यात्रा है, बड़ी ही मनोज्ञ है, बड़ी ही सुंदर है। और इस यात्रा का अध्ययन करने से हमको यह समझ में आएगा कि संसार में एक हाथ से ईश्वर को पकड़कर दूसरे हाथ से संसार करते हुए आत्मोन्नति की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के पास 13 नवंबर 1879 में उनके चचेरे भाई मनोमोहन मित्र के साथ और दूसरा एक दोस्त गोपाल चंद्र मित्र, उनके साथ दोनों ही दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव के पहुंच पहुँच गए। और दक्षिणेश्वर पहुंचने के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में इधर उधर पूछताछ की और फाइनली वे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में पहुंच गए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ दरवाज़ा बंद था और पाश्चात्य शिक्षण प्राप्त रामचंद्र दत्त, उनको बड़ा संकोच हो रहा था कि दरवाज़ा बंद है कमरे का, तो कैसे प्रवेश किया जाए। लेकिन फिर भी फाइनली उन्होंने धीरे से दरवाज़ा ठकठकाया और
उसी समय रामकृष्ण देव ने जैसे दरवाज़ा खोल दिया खुद होकर। देखिए, कुछ बातें जब चरित्र का अध्ययन करते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ यह लक्ष्य करने की बात है कि रामचंद्र दत्त एक ईश्वरीय प्रेरणा से दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास पहुँच गए हैं, कमरे तक पहुँच गए हैं, लेकिन कमरा बंद है और रामचंद्र दत्त जी को बड़ा ही संकोच हो रहा है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव परिणाम। फिर भी संकोच को दूर रखकर वह जब दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वर्णन प्राप्त होता है, श्री रामकृष्ण खुद होकर अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं और उनको कमरे में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। बड़ी ही सांकेतिक बात महसूस होती है, भगवान खुद भक्त के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। अंतरंग में, हृदय में अगर सच्ची सच्ची ईश्वर के प्रति चाहत जब जागृत हो जाती है, आध्यात्मिक स्पृहा जब जागृत हो जाती है, तो भगवान भक्त को खुद सहायता करने के लिए एक कदम नहीं 10 कदम बढ़ाकर आगे आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि अगर जीव भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 10 कदम बढ़ाकर भक्त की ओर आते हैं। यहाँ इसका श्री रामचंद्र दत्त जी के जीवन में हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं। एक तरह से श्री रामकृष्ण देव ने रामचंद्र दत्त के लिए दरवाज़ा जैसे खोल दिया, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए जैसे रामचंद्र दत्त को संधान प्राप्त हो गया। और रामचंद्र दत्त ने श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न पूछा, क्या भगवान है, क्या ईश्वर हैं, उसको कैसे देख सकते हैं? यह प्रश्न प्रथम मुलाकात में ही यह एक तरह से रामचंद्र दत्त प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। दिन में तुम्हें आकाश में तारे नहीं नज़र आते, इसका अर्थ यह नहीं कि तारे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। दूध में ही मक्खन होता है, दूध जब देखते हैं तो मक्खन आँखों को नज़र नहीं आता, इसका अर्थ यह नहीं कि दूध में मक्खन नहीं है। तो उसी तरह तुम्हें ईश्वर नज़र नहीं आ रहा है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन साधु वाक्य पर विश्वास रखकर साधन भजन करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव का यह जो उत्तर है, जिसे सुनकर रामचंद्र दत्त को बड़ा ही समाधान प्राप्त हुआ, क्योंकि रामचंद्र दत्त उस समय केशव चंद्र सेन का जो ब्राह्म समाज हैं उसके साथ संबंध रखते थे। उनका सभासद ब्राह्मो समाज का होने के कारण भगवान के साकार रूप को वे उस समय नहीं मानते थे और इसीलिए राम को अर्थात रामचंद्र दत्त को यह प्रश्न आ गया था कि निराकार ईश्वर को कैसे देख सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने उनके अंतःकरण की यह जो शंका है, यह जो डाउट है, यह जो संशय है, श्री रामकृष्ण देव ने तुरंत इसको पहचान लिया। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी जो हैं और उन्होंने राम की इस शंका को जानकर उसको कहा कि हाँ, ईश्वर को देख सकते हैं। जरा सोचो तो, जिस ईश्वर ने यह सुंदर सृष्टि, यह विलोभनीय सृष्टि की रचना की है, क्या उस ईश्वर का दर्शन करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? जरा सोचो तो,
जो इतनी सुंदर सृष्टि की निर्मिति करता है वह कितना विलोभनीय, कितना सुंदर होगा। राम ने जब श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या इसी मनुष्य जन्म में ईश्वर को देख सकते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जिसकी इच्छा हृदय में पकड़कर तुम प्रयास करोगे, हृदय में श्रद्धा धारण करोगे, तो श्रद्धा और विश्वास के आधार से ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। श्रद्धा यही ईश्वर दर्शन की गुरु किल्ली है, भगवत दर्शन की यह चाबी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के निकट संपर्क में आने के बाद कुछ हद तक रामचंद्र दत्त के अंतःकरण में जो नास्तिकता छाई हुई थी और नास्तिकता का जो एक परिणाम था, वे बहुत ही अशांत जीवन यापन कर रहे थे। उनकी मनोदशा बड़ी ही अशांति से भरपूर थी। वैसे देखा जाए तो सामाजिक जीवन में वह यशस्वी थे, अच्छा पैसा मिल रहा था, सुखी संसार था, सब कुछ होते हुए भी मन में प्रचंड अशांति से रामचंद्र दत्त भुगत रहे थे। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के निकट संस्पर्श में आने के बाद धीरे धीरे उनके मन की अशांति दूर तो होने लगी, लेकिन संपूर्ण रूप से अभी दूर नहीं हुई थी। और एक दिन रामचंद्र दत्त को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक तालाब में वे स्नान कर रहे हैं और स्नान जब कर रहे हैं, स्नान के पश्चात स्वप्न में ही देख रहे हैं कि स्नान के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की और वह मंत्र स्नान के बाद 100 बार उसका जाप करने के लिए भी कहा। और यह स्वप्न आने के बाद रामचंद्र दत्त जब जाग उठे तो उन्होंने देखा कि उनका संपूर्ण अंग आनंद लहरी में डूब गया है। दूसरे ही दिन रामचंद्र दत्त दक्षिणेश्वर जाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण से अपने स्वप्न के बारे में बताया। तो उनका स्वप्न सुनकर आनंद से श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जिसको स्वप्न में ऐसा दैवी आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। श्री रामकृष्ण देव की यह आशावाणी सुनकर और स्वप्न में जो कुछ उनको प्राप्त हो गया था, उससे वैसे देखा जाए तो रामचंद्र दत्त थोड़ी देर के लिए प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका संपूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ था। उनके मन में जो संदेहशीलता, द सेंस ऑफ डाउट, वह तो बना हुआ ही था और वे बड़े अधीर हो रहे थे। तो उनकी इस अधीरता को, उनके इस मनोभाव को श्री रामकृष्ण देव ने जान लिया, पहचान लिया और रामचंद्र दत्त श्री ठाकुर के पास आना जाना करते ही रहे। श्री रामकृष्ण देव के पावन संग का जो एक परिणाम धीरे धीरे रामचंद्र दत्त को अनुभव में आने लगा, उनका मन, उनका हृदय ईश्वरीय आनंद से भरपूर रहने लगा। श्री रामकृष्ण देव के संपर्क का यह प्रभाव था। धीरे 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 उनकी दृष्टि साफ होते गई, दर्शन साफ होते गए, एक ईश्वरीय आनंद वे अनुभव करने लगे। संसार के सुख उन्हें अलौने लगने लगे और जब वे ईश्वर अनुभूति को लेकर
गहराई में उतरने की भावना से बड़े ही अधीर हो रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ने धीरे से उनको कहा कि देखो, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसके द्वारा कौन सा काम किस ढंग से करवाना है यह ईश्वर जानते हैं, भगवान जानते हैं। तुम्हें भगवान ने संसार में रखा है, अतः तुमको संसारिक कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए ही भगवान को पुकारना है। भगवान ने तुम्हारे जीवन की जो एक पद्धति, जीवन रचना जो बनाकर रखी है, उसी को पकड़े रहने में, उसी में जीवन यापन करने में तुम्हारी भलाई है। संसार में रहना यानी एक तरह से किले में रहने के समान होता है। किले में रहकर शत्रु के साथ लड़ाई करना आसान हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार जब रामचंद्र दत्त ठाकुर को बहुत आनंद से देख रहे थे, तो रामकृष्ण देव ने पूछा कि इतना क्या देख रहे हो मेरी तरफ? तो रामचंद्र दत्त ने कहा, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो मुझे देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? तो श्री रामकृष्ण देव का यह प्रश्न सुनकर रामचंद्र दत्त बोल उठे, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही साक्षात चैतन्य देव हैं। थोड़ी देर के लिए यह उत्तर सुनकर श्री रामकृष्ण चुप बैठे रहे और फिर उन्होंने धीरे से कहा कि हाँ, भैरवी ब्राह्मणी भी यही कहा करती थी। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव वे साक्षात चैतन्य है, अवतार पुरुष हैं। यह बात रामचंद्र दत्त के सामने जैसे स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव की असामान्य आध्यात्मिक शक्ति का, उसका परिचय, उसका अनुभव राम को होता जा रहा था और धीरे धीरे राम का संशय जो था वह धीरे धीरे दूर होता गया। संदेहजनक उनकी जो एक मानसिकता थी, वृत्ति थी, वह दूर होते गई। और एक ऐसा वर्णन आता है रामचंद्र दत्त जी के जीवनी में। यह घटना 3 जून 1883 की है। इस दिन श्री रामकृष्ण राम के घर प्रथम बार आगमन अर्थात प्रथम बार उनके घर में गए थे। श्री रामकृष्ण देव का रामचंद्र दत्त के घर यह प्रथम आगमन था। और इस दिन ठाकुर ने रामचंद्र दत्त को अनेक आध्यात्मिक उपदेश दिए। रात को 10 बज गए थे। ठाकुर का आदेश प्राप्त कर रामचंद्र वहाँ से बाहर निकल पड़े। और आगे क्या हुआ? आगे ऐसा वर्णन आता है कि जब वह सामने बरामदे में आए, सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे, 3 जून 1883 श्री रामकृष्ण रामचंद्र दत्त जी के घर पहली बार गए थे। और उसके दूसरे दिन जब रामचंद्र दत्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलने गए, तो सारा दिन रामचंद्र दत्त को विविध आध्यात्मिक उपदेश देते रहे। देखते देखते रात हो गई, रात्रि के 10 बज गए। और रात्रि के 10 बजे के बाद राम ने ठाकुर से विदाई मांग ली और वहाँ से वे निकल पड़े। लेकिन थोड़ा आगे जब वे चले गए, ठाकुर के कमरे से थोड़ा आगे जाने के पश्चात वे रुक गए
और अचानक रामकृष्ण उनके पास आ गए और उनके पास आकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राम चकित होकर ठाकुर को देखने लगे और देखते देखते रामचंद्र दत्त उनका संपूर्ण शरीर जैसे विद्युत स्पंदनों से भारित होने लगा। एक अपूर्व अनुभव राम को होने लगा और उस समय उनको ऐसा लगा कि रामकृष्ण इस समय मुझे यह जो पूछ रहे हैं कि बोलो तुमको क्या चाहिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे रामकृष्ण कल्पतरु हो गए हैं और इस समय जो मांगूं वह मुझे प्राप्त हो जाएगा और श्री रामकृष्ण जो मांगूं वह देने का सामर्थ्य रखते हैं। इन दोनों ही भावना से भरपूर रामचंद्र दत्त ठाकुर की ओर देखने लगे और ठाकुर की ओर श्री रामकृष्ण देव की ओर देखते देखते राम के मन में यह विचार आया कि श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक संपत्ति के एक महान अधिकारी हैं, तो उनके पैसा या ऐसी वैसी कोई सांसारिक चीज़ मांगना यह बड़े ही छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है, क्षुद्र बात है। और रामचंद्र कुछ मांगने की दशा में ही नहीं रहा। भावना से गदगद होकर राम ने श्री रामकृष्ण देव से यह विनती की कि प्रभु क्या मांगना चाहिए यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ही तय कर लीजिए कि मुझे क्या देना चाहिए। आप जो अच्छा समझे वही मुझे प्रदान कीजिए। तो उसी वक्त श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा कि तुमको स्वप्न में मैंने जो मंत्र दिया था वह मंत्र तुम मुझे लौटा दो, वह मुझे लौटा दो। और ऐसा कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए और रामचंद्र दत्त जो अवाक हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए हैं। ठाकुर ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि स्वप्न में तुमको जो मंत्र मैंने दिया था वह मुझे वापस कर दो। देखिए ज़रा सोचने की बात है, बड़ी गंभीर बात है, लेकिन रामचंद्र दत्त के अंतःकरण में ठाकुर के प्रति जो अटूट श्रद्धा थी वह भंगित नहीं हुई, वह खराब नहीं हुई। और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए जैसा एक भक्त भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करता है, ठीक उसी तरह रामचंद्र दत्त ने मन ही मन रामकृष्ण द्वारा प्राप्त जो मंत्र था रामकृष्ण देव के ही चरणों में समर्पित कर दिया। और श्री रामकृष्ण देव ने अपना जो राइट पाँव था उसको रामचंद्र दत्त के मस्तक पर उसका स्पर्श करा दिया। ठाकुर के दाहिने पाँव के स्पर्श से रामचंद्र दत्त का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और उसी दशा में वे बहुत देर तक पड़े रहे। और धीरे धीरे जब ठाकुर भी दिव्य भाव समाधि से धीरे धीरे सामान्य भावभूमि पर जब उनका मन उतर आया तो उन्होंने अपना चरण जो रामचंद्र दत्त के मस्तक पर रखा हुआ था उसको दूर किया। ठाकुर ने जब अपना कदम अपना चरण दूर किया तो रामचंद्र दत्त भी नॉर्मल प्लेन पर वापस आ गए जैसे, और खड़े होकर ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और ठाकुर ने श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा तुमको अगर कुछ इच्छा हो तुम मेरे तरफ देखो तो तुम मेरी तरफ। तो रामचंद्र दत्त ने जब ठाकुर की ओर देखा
तो ठाकुर की जगह, श्री रामकृष्ण देव की जगह उन्होंने अपने इष्ट देवता का साक्षात दर्शन किया। श्री रामकृष्ण देव की यह महती कृपा है जो उन्होंने स्पर्श मात्र से रामचंद्र दत्त को उनके इष्ट देवता का दर्शन करा दिया। और यह इष्ट दर्शन श्री रामकृष्ण देव के रूप में, अर्थात रामचंद्र दत्त को यह ज्ञान हो गया कि श्री रामकृष्ण और मेरे इष्ट देवता दो नहीं हैं, वह एक है। और श्री रामकृष्ण देव ने रामचंद्र दत्त से उस दिन कहा कि अब तुमको आध्यात्मिक साधन भजन करने की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में यहाँ यानी अर्थात श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आया जाया करो, और जब भी मेरे दर्शन के लिए आओगे तो कुछ 1 पैसे की कुछ भेंट वस्तु मुझे चढ़ाने के लिए ले आया करो। तो ऐसा अपूर्व दर्शन रामचंद्र दत्त को श्री रामकृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ। आज बस यहीं रुकते हैं। यह कहानी हम अगले प्रवचन में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। 40